बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में एक छोटी सी कहावत का जिक्र किया था। मैं उसको ज़रा दोबारा दोहराऊंगा कि एक शख्स इसी तगदो में फौत हो जाता है, मर जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी कामयाब शख्स को देख सके। उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती और वो फौत हो जाता है। मरने के बाद फरिश्तों को से रिक्वेस्ट करता है कि जहाँ मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश रह गई थी, मैं उसको पूरा करना चाहता था सॉरी, वो पूरी नहीं हो सकी। तो फरिश्ता उससे पूछता है कि कौन सी ख्वाहिश आपकी जो पूरी नहीं हो सकी दुनिया में। तो कहता है जी, मैं अपनी दुनिया में किसी कामयाब शख्स को देखना चाहता था, मैं किसी बड़े शख्स को देखना चाहता था, लेकिन मैं बड़ी तगदो कर सका और मैं उसको नहीं देख सका। तो फरिश्ते ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, आप पीछे मुड़कर देखें। वो जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ा हैरान हुआ। वो कहता है जनाब, ये क्यों मजाक कर रहे हैं, ये तो मेरे गाँव की फलां गली का एक मोची है जो जूतियां गाड़ता था और आप इसको कामयाब शख्स कह रहे हैं। तो फरिश्ते ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। तो उसने कहा कि ये बिल्कुल ये मोची था, जूतियां गाड़ता था, एक छोटे सी इसकी शॉप थी, लेकिन इसके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद थीं कि अगर ये थोड़ी सी भी कोशिश करता अपने आप को एक कामयाब शख्स बनाने की, तो ये कामयाब शख्स बन सकता था। चूंकि इसने कोशिश ही नहीं की, वो जिस खौल में था, जिस दायरे में इसके आबा अजदाद ने ज़िंदगी गुजारी, इसने भी अपने आप को वहीं फिट कर लिया और इसने ये कहा कि ये मेरी कामयाब ज़िंदगी है। हालांकि ऐसा नहीं था। इसके अंदर बहुत सी सलाहियतें मौजूद थी, बहुत सी स्किल्स इसके अंदर डाल दी गई थी, जिसको इसने यूटिलाइज नहीं किया और ये अपनी ज़िंदगी को वहीं तक महदूद रखा जहां पर इसके आबा अजदाद ने इसको छोड़ा था। तो सो कहने का मकसद ये है कि इंसान के अंदर बहुत सी सलाहियतें मौजूद होती हैं, जिनको वो अगर यूटिलाइज करे, अगर इस्तेमाल करे, तो वो भी दुनिया का एक कामयाब शख्स बन सकता है। लेकिन होता ये है कि हम ज़रा सी नाकामी को सर पे सवार करके बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने का हम नाम भी नहीं लेते। मेरे ख्याल में तो नाकामी को, मायूसी को ज़रा सा भी अपने करीब ले आना, वो सबसे बड़ा वो है कि मायूस शख्स हो जाता है, वो नाउम्मीद सा शख्स हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह भी है। लेकिन अगर हम अपनी सलाहियतों को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो हमें बेशक नाकामियों का सामना क्यों ना करना पड़े, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी कामयाब हो सकती है और हम भी एक दूसरे इंसानों की तरह एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। लेकिन बदरजतम होता क्या है कि हम अपनी नाकामियों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। मैं सिर्फ चंद चीज़ें आपसे शेयर करूंगा जो एक नाकाम शख्स में होती हैं, जो एक मायूस शख्स में होती हैं। मायूस और नाकाम शख्स क्या होता है कि वो हर वक्त इतराज़ात करता रहता है, अपने ऊपर इतराज़ करेगा, लोगों पे इतराज़ करेगा, काम पे इतराज़ करेगा, रिजल्ट पे इतराज़ करेगा, जो नताइज आने होते हैं उस पे इतराज़ करना शुरू कर देते हैं और हर मामले में अपने आप को वो खुद हकदार समझता है कि जनाब जो ये काम हो रहा है ये मेरा हक है, ये दौलत है इस पे मेरा हक है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इस पे मेरा हक था, ये घर है ये इस पे मेरा हक था। वो हर मामले में खुद को हकदार समझता है। दूसरे नाकाम शख्स की सबसे बड़ा वजह है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने करना क्या है। बहुत से प्लान बनाएगा, बहुत सी इरादे करेगा, लेकिन वो डगमगा रहा होगा हर वक्त, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। बजाय इसके खुद करने के वो दूसरों को बातें करना शुरू कर देगा, दूसरों की नाकामियों को डिस्कस करना शुरू कर देगा, दूसरों की बुराइयों को डिस्कस करना शुरू कर देगा और वो क्या होगा कि अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम भी दूसरों पर धरना शुरू कर देगा। यानी जिस मामले में वो नाकाम होगा, वो बजाय इसके कि अपनी नाकामियों का बगौर मुतालिया करे, वो अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को देगा, वो हालात को देगा, वो वक़्त को दे, वो शख्स को दे, वो जैसे भी हो, वो अपनी नाकामियों का इतराज़ जो है वो दूसरों को देना शुरू कर देगा। और सबसे जो अहम बात है, वो तब्दीली से डरता है। वो चाहे माहौल की तब्दीली हो, उसके अपने हालात की तब्दीली हो, उसकी जॉब की तब्दीली हो, उसकी प्रायोरिटीज़ की तब्दीली हो, और तब्दीली या चेंज चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उससे हर वक्त खौफ रहता है कहीं ये चेंज होने से मैं तबाह ना हो जाऊं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो रिस्क लेने से डरता है। हालांकि कामयाबी चाहते हैं कोई भी शख्स, जितने भी शख्स दुनिया में कामयाब हुए हैं वो रिस्क बिना पर हुए हैं, उन्होंने रिस्क लिया और वो कामयाबी ने उनके कदम चूमे। सो नाकाम शख्स जो है वो रिस्क लेने से भी डरता है, अपनी सोच को मुकम्मल समझता है, वो समझता है मैं परफेक्ट हूँ, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ,
باقی سب جو ہیں وہ مجھ سے حقیر ہیں، اگلا کیسی بات نہیں ہے۔ انسان تو خود بذات خود حقیر ہے، دوسرے اس کے لیے بڑے اہم ہیں، دوسرے اس سے کامیاب شخص ہیں۔ جب تک وہ اپنی انا کو اس سطح پر نہیں لے کے آئے گا تو وہ بھی ایک ناکام شخص ہی کہلائے گا۔ بے مقصد زندگی گزارتا ہے ایک ناکام شخص، اور اس کے اندر جو بھی سکلز ہوتی ہیں، جو علم ہوتا ہے وہ دوسروں سے چھپاتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں تک پھیلائے، اپنا علم دوسروں تک پہنچائے، اپنی جو اس کے پاس اندر نالج، سکلز، صلاحیتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو وہ کامیابی مل جائے۔ سمجھتا ہے کہ ان کو سب معلوم ہے، اور سب سے جو اہم اور بری بات ہے وہ دوسروں کی ناکامی پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک ناکام شخص دوسروں کی ناکامی پر بڑا خوش ہوتا ہے، جو اس کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ یہ سوچ جب ہم میں ڈیولپ ہوگی، یہ سوچ جب ہم سے نکل جائے گی، یہ سوچ جب ایک پازیٹیو وے میں آ جائے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو چند چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ناکام شخص کی، انہیں چھوڑنا پڑے گا، اپنی سوچ کو پازیٹیو وے پہ لانا پڑے گا اور رسک لینا پڑے گا۔ ناکامیاں کوئی چیز نہیں ہے، کسی کا ناکامی کسی کا مقدر نہیں بنتی، کسی کے پاس نہیں آتی۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو، اگر آپ کچھ ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ناکامی ہر وقت آپ کے ارد گرد ایک خول کی طرح گھومتی رہے گی اور آپ کو اس خول سے کبھی نکلنے ہی نہیں دے گی۔ دوستو، اگر یہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔